तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका क्या है, हमने पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें हमने भील और मीणा, ये जो दो जनजातियाँ हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो आ रही होगी, वहाँ से जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम गरासिया और सहरिया के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो गरासिया जनजाति है, गरासिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति क्या है, गवास शब्द से हुई है। किस शब्द से? गवास शब्द से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। सर्वेंट यानी सर्वेंट यानी नौकर। सर्वेंट शब्द से हुई है, मतलब गवास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सर्वेंट होता है। इसके बाद क्या है, ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी सबसे बड़ी है। और इसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ, गरासिया जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में। तो ये क्या है, सिरोही ज़िले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में। सिरोही ज़िले की, जो सिरोही ज़िला है उसकी आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, और पाली ज़िले की बाली, और जो पाली ज़िला है उसकी बाली, और उदयपुर की गोगुंदा और कोसड़ा तहसील। और उदयपुर की कौन सी है, गोगुंदा और कोटड़ा। इन तहसीलों में क्या है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। सिरोही की आबू रोड पिंडवाड़ा में, पाली की बाली तहसील में, उदयपुर की गोगुंदा और कोटला तहसील में क्या है, जो ये गरासिया जनजाति है, ये सर्वाधिक पाई जाती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनकी थोड़ी शब्दावली के बारे में। तो इनकी जो शब्दावली है ना, उसमें जो गरासियों के घर हैं उनको क्या बोला जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरासियों के घर को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है घेर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है, सौंदर्य वृद्धि के लिए गोदने गुदवाने की प्रथा भी प्रचलित है। सौंदर्य के लिए यानी सुंदरता के लिए क्या है, यहाँ गोदते हैं या गुदवाते हैं, ये जो प्रथा है ये क्या है, काफ़ी प्रचलन में है। और इसके बाद आबू की जो नक्की झील है, आप सभी जानते होंगे, माउंट आबू की जो नक्की झील है, ये वही झील है जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदी गई है। तो और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो क्या है, सर्दियों में बर्फ़ में तब्दील हो जाती है, बर्फ़ में क्या है, जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है ये झील, ये वही झील है। इस झील में क्या है, ये पूर्वजों का क्या है, अस्थि विसर्जन करते हैं। गरासिया लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। अब हम बात कर लेंगे इसके प्रमुख मेलों के बारे में। तो इनका जो प्रमुख मेला है वो है देलवाड़ा के पास चेतेश विजितर का मेला, और जो सबसे प्रमुख जो इसका मेला है वो है सियाणा गांव का गणगौर मेला। अगर आपसे सबसे प्रमुख पूछा जाए, सबसे प्रमुख मेला, तो वह है इनका सियाणा गांव का गणगौर मेला। सियाणा का क्या है, गणगौर मेला, ये सबसे प्रमुख है, सियाणा का गणगौर मेला। इसके बाद क्या है, कोटेश्वर का मेला भी है, कोटेश्वर का मेला, ये भी क्या है, काफ़ी प्रमुख है। और एक है चेतेर विचितर मेला, चेतेर विचितर मेला। यदि आपको इनसे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारी तरफ से आपको सेटिस्फाई रिप्लाई भी मिल जाएगा फ्रेंड्स। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर से अभी लाइक कर दीजिए। ये इनके क्या है, इनके ये हैं प्रमुख मेले। इसके बाद मैं बात करूँगा इनके प्रिय वाद्य यंत्र कौन से हैं जो ये बजाते हैं। वो हैं इनके बांसुरी, सभी जानते हैं बांसुरी को, तो बांसुरी, नगाड़ा, अलगोजा, ये क्या है, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, अलगोजा। और अब बात करेंगे इनके प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो वो है वालर, लूर, कूद, वालर, लूर, कूद नृत्य, और मांदल, काफ़ी नृत्य हैं इनके, और गौर भी है, रायण भी है, और जवार भी है। ये क्या है इनके, जवारा, ये क्या है इनके काफ़ी प्रमुख नृत्य हैं। इन नृत्यों के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको अभी यहाँ पर इतना ही बता रहा हूँ। जब हम इसका टॉपिक, पूरा जो टॉपिक है, बड़ा वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, तो हम आपको इनके बारे में क्या है, विस्तार से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो आप यही याद रख लीजिए कि इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से। इसके बाद हम बात करते हैं गरासिया अनाज का भंडारण जिन कोठियों में करते हैं। ये जो गरासिया लोग हैं, अनाज भरते होंगे, सभी लोग भरते हैं। अनाज का भंडारण जिस जगह करते हैं
उसको क्या बोला जाता है, उसको सोहरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये भी इनकी शब्दावली में काफ़ी प्रचलित है, सोहरी। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सोहरी। अब मैं आपको बता देता हूँ, गरासिया जो जनजाति है उसमें क्या है, विवाह के भी अनेक प्रकार हैं। जो उनका वैवाहिक जीवन है, विवाह के भी क्या है, अनेक प्रकार है इसमें। तो उन विवाह के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबसे पहला है मोरनी बांधना विवाह। कौन सा है फ्रेंड्स, मोरनी बांधना विवाह। मोरनी बांधना विवाह, इस विवाह के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि इस विवाह में क्या है, जो वर वधू हैं उनके क्या है, मोर बांधकर चंवरी में फेरे कराए जाते हैं। वर वधू दोनों के मोड़ बांधकर या मोर बांधकर, मोड़ उनके शब्दावली में कुछ होता है, तो वर वधू के क्या है, मोर बांधकर चंवरी में फेरे करवाए जाते हैं। ये होता है उनका क्या, मोरनी बांधना विवाह। और इसके बाद उनके और भी विवाह के प्रकार है, जैसे कि सेवा विवाह। ये विवाह भी क्या है, इसी जनजाति में होता है, सेवा विवाह। इसमें क्या है, जो वर है, जो दूल्हा है, उसको क्या है, घर जवाई बना कर रखते हैं। क्या है, घर जवाई बनाना, दूल्हे को घर जवाई बनाना, ये है उनका सेवा विवाह। इसके बाद एक और है मेलबो विवाह। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मेलबो विवाह, इसमें जो है विवाह खर्च बचाने हेतु वधू को वर के घर छोड़ देते हैं। जो विवाह का खर्च है, तो उस विवाह के खर्च को बचाने के लिए वधू को सीधा ही वर के घर में छोड़ देते हैं। ये हो गया आपका मेलबो विवाह। और इसके बाद है इसमें तारना या तान्ना विवाह। तारना विवाह या तान्ना बोल सकते हैं। ये जो विवाह है इसमें क्या है कि वर पक्ष समाज के पंचों द्वारा तय मूल्य पंचों को वैवाहिक भेंट के रूप में चुकाकर वर द्वारा पसंद करने को अपने घर ले जाते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इसमें जो वर पक्ष है, वर पक्ष वो क्या करता है, समाज के पंचों द्वारा, जो समाज के पंच होते हैं, 5 पंच होते हैं, समाज के पंचों द्वारा तय मूल्य पंचों को वैवाहिक भेंट के रूप में चुकाकर वर द्वारा पसंद कन्या को अपने घर ले जाते हैं। वर द्वारा जो कन्या पसंद की जाती है उसे क्या है, अपने घर में ले जाते हैं। ये हो गया आपका तारना या तान्ना विवाह। एक बार फिर सुन लीजिए आप, वर पक्ष समाज के पंचों द्वारा तय मूल्य पंचों को वैवाहिक भेंट के रूप में चुकाकर वर द्वारा जो कन्या पसंद की जाती है उससे क्या विवाह किया जाता है। ये हो गया इसमें तारना या तान्ना विवाह। ये तो हो गए फ्रेंड्स इसमें विवाह के प्रकार। लेकिन फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसमें क्या है, गरासियों में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। विधवा विवाह भी इसमें क्या है, होते हैं। जनजातियों में भी विधवा विवाह होते हैं, ठीक है। और इसमें जो विधवा विवाह होता है उसे क्या है, एक प्रथा का नाम दिया है, और वो प्रथा है आणा प्रथा या चुनरी उड़ाना। आना करना है, चुनरी उड़ाना। इस विधवा विवाह को ये नाम दिया गया है, आना करना है, चुनरी उड़ाना। ये प्रथा का क्या है, नाम दिया गया है। इसमें मैं आपको एक और प्रथा बता देता हूँ। इसमें क्या है, भोर भू प्रथा। एक और प्रथा है इसमें प्रचलित, भोर भू प्रथा। एक प्रथा तो ये हो गई, इसमें एक प्रथा और है इसमें, भोर भू प्रथा। अब ये प्रथा क्या है, इस जाति में क्या है, मतलब इस प्रथा में बच्चे के नाल काटने की प्रथा, बच्चे के नाल काटने की जो वो है, नाल काटने की प्रथा को क्या है, भोर भू प्रथा कहा जाता है। ये इनकी क्या है, प्रमुख प्रथाएं हो गई। अब मैं आपको इनके सामाजिक जीवन के बारे में एक दो जो पंक्तियाँ हैं वो भी समझाता हूँ। गरासिया समाज के मुख्यतः एकाकी परिवारों में वक्त होता है। एकाकी परिवार यानी कि एकल परिवारों में ये ज़्यादा रहते हैं। एकाकी परिवार यानी एकल परिवारों में विभक्त होता है। और गरासियों की जो भाषा है वो गुजराती, मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण होती हैं। कौन कौन सी, गुजराती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। इन भाषाओं का क्या है, इनकी भाषाओं में गुजराती, मारवाड़ी, मेवाड़ी भाषाओं का क्या है, मिश्रण भी मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, गरासियों में क्या है, प्रेम विवाह भी प्रचलन में होता है। प्रेम विवाह, लव मैरिज, प्रेम विवाह भी क्या है, प्रचलन में है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है, पुरुष क्या पहनते हैं। इसमें जो गरासिया पुरुष है वो धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं, धोती। इनके जो गरासिया पुरुष हैं वो क्या है, धोती पहनते हैं, अधिकतर धोती पहनते हैं।
और वो सिर पर साफा भी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? साफा। और जो गरासिया स्त्री हैं, वो ओढ़नी भी पहनती हैं। ये इनके प्रमुख वस्त्र हैं फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और लाल रंग के घाघरे भी पहनती हैं। लाल रंग घाघरे तो पहनती हैं, लेकिन उसमें क्या है, लाल रंग के सबसे ज़्यादा घाघरे पहनती हैं। ये क्या है, इनके प्रमुख वस्त्र हैं। स्त्रियों के ओढ़नी, घाघरा, और पुरुषों के धोती और साफा, ये क्या है, इनके बहुत ही ज़्यादा प्रमुख वस्त्र हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो गरासिया स्त्री हैं, ये ने क्या है, श्रृंगार करना अत्यधिक पसंद होता है। सबसे ज़्यादा श्रृंगार करती हैं गरासिया स्त्रियाँ। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी गरासिया जनजाति के बारे में सभी बातें। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं हमारी चौथी सहरिया जनजाति के बारे में। तो जो सहरिया शब्द है, उसकी उत्पत्ति क्या है, शहर शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है फ्रेंड्स? शहर शब्द से। और इसका जो अर्थ है वो होता है जंगल। शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्हें क्या है, वनवासी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा जंगलों में रहते हैं, इसलिए क्या है, इन्हें वनवासी कहा जाता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं। ये शाहाबाद और किशनगंज, शाहाबाद और किशनगंज, ये दो हैं। ये जो क्या है, 12 ज़िले की तहसीलें हैं। किस ज़िले की तहसीलें हैं? 12 ज़िले की। सबसे ज़्यादा क्या है, ये यहीं पाए जाते हैं, शाहाबाद और किशनगंज तहसीलों में। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसी जनजाति है, सहरिया एक ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा है। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में, किसमें? आदिम जनजाति समूह में। ये फ्रेंड्स सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन यही है, इसमें आदिम जनजाति समूह में रखा है। केवल इस जनजाति को क्या है, आदिम जनजाति समूह में रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स यही है, आपको इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वह शिकारी नृत्य और लहंगी नृत्य, इनके प्रमुख नृत्य हैं ये, शिकारी और लहंगी नृत्य। इसमें मैं आपको और बताता हूँ। और जो सहरिया लोगों की बस्ती होती है उसे सहराना कहते हैं। इनकी जो बस्ती होती है उसे क्या है, सहराना कहते हैं, सहराना। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको काफ़ी बातें जानने के लिए मिलेंगी, तो उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इनकी जो बस्ती है उसे क्या कहा जाता है, उसे सहराना कहा जाता है। और सहराना के बीच में एक छतरी नुमा गोल एक झोंपड़ी या डालिया बनाया जाता है, जिसे हताई या बंगला कहा जाता है। सहराना के बीच में, बस्ती के बीच में, जैसे ये मान लो कोई बस्ती है तो उसके क्या है, बीच में, उसके यहाँ क्या है, बीच में एक चौकोर झोंपड़ी बनाई जाती है जिसे बंगला कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगला। और इसका दूसरा नाम यदि बताए तो हताई। एक ही बात है, आप या बंगला कहें या हताई कहें। और यह सहरिया समाज की क्या है, सामुदायिक संपत्ति होती है। ये जो है बंगला या हताई सहरिया समाज के लोगों की क्या है, सामुदायिक संपत्ति है। अब इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। इनकी शब्दावली के बारे में बात कर लेते हैं। शब्दावली, इनके शब्द कैसे कैसे हैं। इनके घरों को क्या है, टापरी कहा जाता है। इनके जो घर हैं उनको क्या है, टापरी कहा जाता है। सहरिया जनजाति के जो घर हैं उन्हें टापरी कहा जाता है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो गरासियों के घर हैं उनको घेर कहा जाता है, और इनके घर को क्या है, टापरी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो सहरिये हैं ये शिकार पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये लोग हैं जो शिकार सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो मतलब आटा रखने की जो बड़ी कोठी होती है, आटा रखने की जो बड़ी कोठी है, बड़ी कोठी, उसे कहा जाता है भड़ेरी। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, भड़ेरी कहा जाता है। और जो छोटी कोठी है उसे क्या कहता है, कुशीला कहा जाता है। छोटी कोठी को क्या कहा जाता है, कुशीला कहा जाता है। कुशीला, छोटी कोठी। और अभी मैंने आपको अभी पिछली जनजाति में बताया था कि जो गरासिया जनजाति है उसमें जो अनाज रखने की कोठियाँ हैं उन्हें सोहेरी कहा जाता है। ये क्या है, गरासिया जनजाति में बोला जाता है। और ये हो गई आपकी सहरिया जनजाति की शब्दावली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वनों में निवास करने वाले सहरिया पेड़ों पर क्या है, छोटी झोंपड़ी बनाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा वनों में रहते हैं, मैंने आपको बता दिया, ये वनवासी कहे जाते हैं। तो ये क्या है, पेड़ों पर झोंपड़ी बनाते हैं, पेड़ों पर, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें गोपना कहा जाता है। अगर आप गोपना नहीं कहते तो उन्हें आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिन्हें टोपा बोलते हैं। अगर आप टोपा भी नहीं याद रख सकते तो आप कोरुआ याद रख लीजिए। 3 नाम इनके,
गोपना, टोपा, कोरवा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये ज़रूर याद रखना है, इसलिए मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ, यार कंपटीशन के लिए भी मोस्ट है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पंचायत शहरी समुदाय की क्या एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। पंचायत सभी जानते हैं, पंचायत क्या है, शहरी समुदाय की, किस समुदाय की, शहरी समुदाय की क्या है प्रमुख इकाई होती है, जिसके क्या है 3 स्तर बताए हैं इन्होंने। एक तो इनका स्तर होता है पंचताई, इनको क्या है कुल मिला के जो पंचायत है इसको क्या है 3 भागों में बांटा है। एक तो हो गया आपका पंचताई, एक होगा आपका एक दसिया, और एक होगा आपका चौरासिया। ये क्या है इन्होंने 3 स्तर बताए हैं पंचायत के, एक तो हो गया पंचताई, ये एक दसिया, ये इनके चौरासिया। ये क्या है इनकी शब्दावलियाँ हैं फ्रेंड्स, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। और जो चौरासिया है ये पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है, चौरासिया ये क्या है सबसे बड़ी पंचायत मानी गई है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इनका जो कुंभ है, शहरी जनजाति का कुंभ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो ज़रूर याद रखना है आपको। सीताबाड़ी, शहरी जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है, सीताबाड़ी को कहा जाता है। और जो कहाँ स्थित है, बारां में स्थित है, बारां जो जिला है उसमें स्थित है। और बारां के पास ही क्या है ये शाहाबाद और किशनगंज तहसील में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है 2-3 प्रथाएँ भी प्रचलित है, शहरी जनजाति में क्या है 2-3 प्रथाएँ भी प्रचलित है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनमें जो पहली प्रथा है वो है दापा प्रथा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रथा है। पहली जो प्रथा है वो है इनकी दापा प्रथा। इसमें मैं आपको बताता हूँ वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य प्राप्त होता है। वर पक्ष है जो वधू के पिता को क्या है वधू मूल्य देता है या दापा देता है, इससे क्या है इसे दापा प्रथा कहा जाता है। ये हो गई इनकी पहली प्रथा। इनमें जो सेकंड प्रथा है वो है इनकी नाता प्रथा। कौन सी, नाता प्रथा। इसमें क्या है पति अपने पति को छोड़कर क्या है दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है। जो इसमें एक पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है। ये हो गई इनकी नाता प्रथा। और थर्ड है इसमें धारी संस्कार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। धारी संस्कार ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस धारी संस्कार में क्या होता है, जैसे कोई मर जाता है तो मृत्यु के तीसरे दिन अस्थि और राख को चुनते हैं। अस्थि और राख को क्या है चुना जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन यानी चौथे दिन, यानी कि अगले दिन, ये तीसरे दिन की बात हो गई। चौथे दिन क्या है उस अस्थियों में क्या है उन अस्थि और राखों में क्या है पद चिन्ह देखते हैं। अस्थि और राखों में क्या है कुछ पद चिन्ह बन जाते हैं, उनको क्या है देखा जाता है और इससे ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को अब पुनर्जन्म में क्या रूप मिला है। तो ये हो गया आपका धारी संस्कार। एक और बार मैं आपको बताता हूँ, धारी संस्कार मृत्यु के तीसरे दिन अस्थि राख को क्या है चुना जाता है और उन अस्थि राखों में क्या है फिर अगले दिन पद चिन्ह देखे जाते हैं कि उस मरने वाले व्यक्ति को पुनर्जन्म में कौन सा रूप मिला है, ये हो गया आपका धारी संस्कार। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें क्या है विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। गरासिया में भी ये प्रचलन था और शहरिया में भी ये प्रचलन है। इसके बाद मैं बता देता हूँ शहरिया परिवार की क्या है कुल देवी कौड़िया देवी हैं। शहरियाओं की कुल देवी कौन है, कौड़िया देवी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौड़िया देवी, ये जितने कुल देवी कुल देवता हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। और इनके जो तेजाजी व भैरव हैं इनके प्रिय लोक देवता हैं। तेजाजी और भैरव इनके क्या है प्रमुख लोक देवता हैं। ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या है शहरिया जनजाति क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर क्या है कपिलधारा का मेला बढ़ता है। याद रखना है आपको कार्तिक पूर्णिमा पर। लेकिन जो दिवाली है वो कार्तिक अमावस्या की होती है, कार्तिक पूर्णिमा की नहीं होती है। इनका जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है और इनका क्या है सबसे प्रसिद्ध मेला यही है, कपिलधारा का मेला इनका सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है। और इस जनजाति के जो मूल गुरु माने जाते हैं वो महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। मूल गुरु जो माने जाते हैं वो क्या है वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है
ये तो हो गया इस जनजाति का सबसे प्रमुख मेला, कपिलधारा का मेला। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ा मेला। इनका जो सबसे बड़ा मेला है वो है तेजा मेला। तेजा मेला, और वो कब बढ़ता है? वो है बैसाख अमावस्या को, बैसाख अमावस्या को बढ़ता है। ये जो है कपिलधारा का वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, और ये तेजा मेला है आपका बैसाख अमावस्या को बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है? वो सीताबाड़ी में बढ़ता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ऐसे बता दिया मूल गुरु या आदि गुरु इनके हैं वाल्मीकि जी। इसके बाद मैं इनकी वेशभूषा के बारे में आपको बताता हूँ। जो इसमें पुरुष लोग हैं, शहरिया जो पुरुष हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, वो क्या क्या पहनते हैं? वो अंगरखी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? अंगरखी, अंगरखी पहनते हैं। इसके बाद घुटनों तक ऊंची धोती, जिसे क्या है? पंछा बोलते हैं। घुटनों तक ऊंची धोती भी पहनते हैं, जिसे क्या है? पंछा बोलते हैं। और कुर्ता भी पहनते हैं, कमीज भी पहनते हैं, और साफा। ये तो लगभग सभी जनजाति में पहना जाता है साफा। पिछली जनजाति थी जो हमारी ग्रासिया, उसमें भी क्या साफा पहनते थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ की महिलाएं हैं वो क्या है? रेजा पहनती हैं, एक विशेष वस्त्र पहनती हैं जिसे क्या है? रेजा कहा जाता है। महिलाएं हैं एक विशेष वस्त्र पहनती हैं जिसे क्या है? रेजा कहा जाता है, एक विशेष वस्त्र। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि शहरी जनजाति की महिला एक विशेष वस्त्र पहनती है, उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है, उसे क्या है? रेजा कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं अगर नहीं देखा है। इसके बाद जो हमारा पार्ट 3 आएगा वो आएगा कथोड़ी जनजाति, सासी जनजाति, कंजर जनजाति और डामोर जनजाति को लेकर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो तीसरा पार्ट है वो भी हम जल्द लेकर आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमें इंस्टा पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपको किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।